like lockdown special. ठीक, तो फर्स्टली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब दो, यूपी बोर्ड वाले क्वाड्रेटिक में दो मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण भी। सबके लिए वीडियो हर बोर्ड के लिए इसके इन हिंदी ऑल्सो द्विघात समीकरण ऑल्सो कॉल्ड इन क्वाड्रेटिक इंटीग्रल। इफ द इक्वेशन हैव द डिग्रीज ऑफ 2, if the equation have degree 2 then called the quadratic equation or द्विघात समीकरण। Like the general equation of quadratic equation, the general equation of quadratic equation is ax square plus bx plus c। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, x की जगह abc ले लो, x y z ले लो, जो भी जो am n कुछ भी ले लें, x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ax स्क्वायर। द इक्वेशन हैव डिग्रीज 2, और डिग्री क्या कहलाता है, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। इसमें 2 डिग्री है सबसे पहले, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें एक डिग्री होती है उसे लीनियर कहते हैं, जीरो उसमें कोई भी डिग्रीज नहीं होती उसे जीरो डिग्री कहते हैं। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं, एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको धराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, धराचार्य मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 टाइप से सॉल्व किया जा सकता था। पहले क्या था, पहले धराचार्य मेथड चलता था, लेकिन जो मिडिल टर्म्स को तोड़ के बनाने लगे ये इजी वे हो गए। लेकिन अभी भी कुछ इक्वेशन है जो मिडिल टर्म से तोड़ के नहीं बनती है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, धराचार्य मेथड ऑल्सो द कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन में आता है वो धराचार्य नहीं पूछते हैं, अब उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछते हैं। फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, माइनस बी एक्स में है तो एक्स के इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। दैट इज द फार्मूला ऑफ धराचार्य और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर एबीसी फाइंड करेंगे हम कहाँ से, एक जनरल इक्वेशन दी गई होगी उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, देन वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता होगा इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स भी होंगे। ठीक, अब इसमें आज जो हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है, अब क्या आता है, अब आते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। इसी में जो यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी स्क्वायर की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये नेचर ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है को रिप्रेजेंट करती है, नेचर ऑफ रूट को, कि रूट कैसे हैं। 3 कंडीशन है, डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी आए तो किसे होंगे, रियल होंगे, यानी पॉजिटिव आ रहे हैं। 0 से ग्रेटर मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, तो रियल नंबर्स कहलाएंगे। D2 इक्वल टू आएंगे, देन इक्वल, रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, यहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे। लेस देन होगा तो इमेजिनरी होंगे या अनरियल होंगे, अनरियल एंड इमेजिनरी नंबर रूट्स होंगे। ये 3 कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ रूट की। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी 1 आ गया तो 0 से बड़ा, यानी सिंपल से चीज है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आते हैं, डी कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, हो गया। अगर 0 आया तो सिंपल से 0, इनका क्या है, निगेटिव, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, अनरियल में नहीं जाएगा, ये रियल में ही जाएगा। ठीक, वैल्यू रूट में है, रूट से कोई मतलब नहीं यहाँ पे कि रियल कि हमारा नंबर इरेशनल वो अलग हो गया, ये रियल और रियल अलग चीज हो गई। पॉजिटिव नंबर आते हैं तो कैसे होंगे, वो रियल रूट्स कहलाएंगे, 0 आएगा तो इक्वल रूट्स कहलाएंगे, ये नहीं। इसलिए इक्वल रूट्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमेशा याद फाइंड रखना। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्टली हम बताते हैं आपको। और रूट्स को 0 भी कहते हैं, जीरोस कहता है, जीरोस मीन्स होता है रूट सी। अगर कहें फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स से दैट जीरोस, जीरोस मीन्स रूट। अगर वो जीरोस बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो रूट फाइंड करने को कह रहे हैं। ठीक, तो पहला हमारे पास जैसे इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस टू, फाइंड द रूट्स ऑफ, फाइंड रूट्स या जीरोस, फाइंड रूट्स
आर जीरोस, इसको जीरोस भी बोलते हैं, वो वाला जीरो नहीं हो जाता है, ठीक। इसको फाइंड द रूट्स एंड जीरोस भी बोलते हैं या सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक। दैट इसका मीन्स हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल जो भी कोई वैल्यू होगी। अब वैल्यू इसको मिड टर्म से हम साइन कर लेते हैं। 2 ये साइन देखा जाता है नेगेटिव है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट और यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट की मल्टीपल होती है। 2 1 जा 2, 2 से 1 लाना है सब्ट्रैक्ट करके, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का x, कंपल्सरी है ब्रैकेट लगा लो पहले, कभी भी गलत नहीं होगा। ओपन कर दो, पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद ये चेक कर लेना, ये हमेशा सेम आएंगे। x माइनस 2 कॉमन हो गया, देन x प्लस 1, नाउ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1, द रूट्स आर 2 इंटू माइनस 1, 2 कमा माइनस 1। इसके रूट्स और 0 कितने हो गए, 2 और माइनस 1 हमारे हो गए। ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो गए, जीरो हो गए, रूट्स हो गए, डिफरेंट टाइप के आपके हो गए। अब एक कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि सोल्यूशन है कि नहीं है, ये पूछा गया है। एक सिंपल सी चीज में हो गया, एक सोल्यूशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू 4, कहेंगे प्रूव दैट द अब सो दैट, या पूछा गया है कि व्हाट द x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं है। x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, 16 माइनस 20 प्लस 6 क्या है, 22 माइनस 20, ये लेते सारे से पहले ऐसे रखो, 22, 2 कैन नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4, नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है, अगर दोनों 0 के इक्वल आ जाते तो वो सॉल्यूशन हो जाता हमारा, ठीक। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोई भी अगर आपको एक इक्वेशन दे देंगे, एक टर्म दे देंगे, पूछेंगे क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो आपको इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 आ जाता तो ये सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अब इसी में सोल्यूशन में से चालू होता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सी आपको फार्मूले होंगे, तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पार्ट है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए कुछ और हम आइडेंटिटीज आपको हम बताते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% हर बोर्ड में जितने भी मार्क्स का 2-3 मार्क्स का 101% क्वेश्चन आना है। to 0 लिखा है, इफ द वन रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रूट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, इसका वन रूट उन्होंने कहा है कि इफ द वन रूट्स ऑफ, वन रूट दिया गया है, इसका वन रूट्स दिया 1, रूट्स किसका होता है, वेरिएबल क्या है, x है वेरिएबल, तो x की वैल्यू 1 दे दें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, उन्होंने कहा है इसका रूट्स है, तो यानी इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, क्योंकि रूट्स कह रहे हैं, शो नहीं करना है, कह रहे हैं, तो यानी 0 आएगा। k into 1 plus 3 is equal to 0, 1 plus k plus 3 is equal to 0, now k plus 4 is equal to 0, the value of k is equal to -4, k की वैल्यू, एक क्वेश्चन ऐसे आता है 100% आपको, ठीक। ये क्वेश्चन और हम आपको डिस्क्रिमिनेंट्स निकालने हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेंट या कोई कांस्टेंट टर्म निकालने को आपको कह देंगे कि रियल रूट्स, आपको वैल्यू ऑफ द रियल रूट px² माइनस 6x, px² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हैव इक्वल रूट्स, देन फाइंड p, हमको p निकालना है
और उन्होंने कहा इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है तो हमको पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, डी बराबर जीरो होता है। डी निकालने के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने कहा था कोई भी इक्वेशन क्वांटिटी दी गई हो उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए पी, यानी साइन लिखा जाता है पॉजिटिव साइन इसलिए लीव कर देते हैं, b इक्वल टू -6 c इक्वल टू -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। डी स्क्वायर, बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है -6 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू p, सी की वैल्यू -2, डी इक्वल टू 36 माइनस प्लस 8p, ठीक। नाउ हैव इक्वल रूट, हैव इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स में हमने बताया था डी इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 36 प्लस 8p इक्वल टू 0, देन 8p इक्वल टू -36p, p इक्वल टू -36 अपॉन 8, 4 2 जा 4 9 जा, नाउ वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -9/2। ऐसे डिस्क्रिमिनेंट से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालने वाला भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर टर्म में मॉडल पेपर में चेक करेंगे तो हर में एक इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अभी सेकंड में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे रहेंगे, ये कंटीन्यूअस रहेगा सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग।